बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए देखते हैं बरक़ी मैदान का बहाव। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक हमवार सतह में से ये खतूत क़ुव्वत हैं। बरक़ी खतूत क़ुव्वत ये हमवार सतह में से गुज़र रहे हैं। जितनी ये सतह का रकबा ज़्यादा होगा इन खतूत क़ुव्वत के सामने, उतना ही फ्लक्स या बहाव ज़्यादा होगा। ये आप एक सतह देख रहे हैं जिसमें से बरक़ी खतूत क़ुव्वत गुज़र रहे हैं। जितनी ज़्यादा तादाद में से बरक़ी खतूत क़ुव्वत गुज़रेंगे इस सतह में से, उतना ही बरक़ी बहाव या इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा होगा। इसका इन्हिसार सतह की पोजीशन पर है। जो पोजीशन आपको नज़र आ रही है, इसमें से ज़्यादा खतूत क़ुव्वत गुज़र रहे हैं, तो बरक़ी बहाव भी इस सतह में से ज़्यादा होगा। अब देखिएगा कि वेक्टर एरिया ऐसा रकबा, ऐसा वेक्टर है जो इस सतह के अमूदन होता है। ये जो सतह सामने आपको नज़र आ रही है, इसके अमूदन यानी हमारी तरफ एक वेक्टर हम खींचें तो वो वेक्टर एरिया होगा। उसकी समत इन खतूत क़ुव्वत की समत ही होगी। ये खतूत क़ुव्वत और वेक्टर एरिया जब एक ही समत में होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बरक़ी बहाव होगा, या दूसरे लफ्ज़ों में सतह, हमवार सतह का ज़्यादा से ज़्यादा रकबा खतूत क़ुव्वत के सामने होगा। खतूत क़ुव्वत ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में गुज़रेंगे। और अगर इसकी पोजीशन बदल दी जाए, ये जो सामने आपको नज़र आ रही है, तो वेक्टर एरिया खतूत क़ुव्वत से 90 दर्जे पर होगा। खतूत क़ुव्वत हमारी तरफ है और वेक्टर एरिया उससे 90 दर्जे पर है। तो ऐसी सूरत हाल में हमवार सतह में से बरक़ी बहाव कम से कम होगा, 0 होगा। और इसका इन्हिसार फार्मूला है SE cos थीटा। SE cos थीटा इस सूरत में cos 90 दर्जे का है और cos 90 0 होता है। इसलिए जो बरक़ी बहाव है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो 0 होगा। cos 90 0 होता है और SE के साथ ये ज़र्ब खा जाएगा तो पूरी रकम 0 हो जाएगी। तो ऐसी सूरत हाल में बरक़ी बहाव 0 होगा, क्योंकि वेक्टर एरिया खतूत क़ुव्वत से 90 दर्जे पर है, अमूदन है, परपेंडिकुलर है। यहाँ से फ्लक्स के फार्मूले की तरफ देखिए। फाई बराबर SE cos थीटा बराबर S डॉट E, यानी S और E का डॉट प्रोडक्ट है। S है वेक्टर एरिया और E है इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों वेक्टर हैं। इनका डॉट प्रोडक्ट SE cos थीटा है, जो तयन करता है कि सतह में से कितना बरक़ी बहाव या इलेक्ट्रिक फील्ड गुज़र रहा है।